बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। देखती आंखों और सुनते कानों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, बुजुर्गों, बहनों, भाइयों, आज की हम इस इस्लामी स्कॉलर्स की मालूमाती वीडियो में हम बयान कर रहे हैं हाजी मोहम्मद नौशा गंज की मालूमात की स्वान हयात और इनके मज़ार की तारीख को। तो दोस्तों, हाजी मोहम्मद नौशा गंज बख्श एक काबिल एहतराम पंजाबी मुसलमान सूफी बुजुर्ग, आलम और कादरिया सूफी हुक्म की नौशिया बादशाह के बानी हैं। 21 अगस्त 1552 को गुजरात शहर में पैदा हुए, जो अब पाकिस्तानी पंजाब का हिस्सा है। अपनी तकवा, रूहानी हिकमत और इस्लाम के तालीमात के अपने लगन के लिए मशहूर हाजी नौशा गंज बख्श ने खित्ता पंजाब की रूहानी मंजरनामे पर अनमिनट नकोश छोड़े। एक सूफी बुजुर्ग के तौर पर इनकी जिंदगी और मरास ने लातादाद पैरोकारों को मुतासर करने का सिलसिला जारी रखा है, जिसके साथ इनका मज़ार एक नुमाया ज़ियारतगाह बन गया। इस्लामी तसूब में इनकी शिरकत खास तौर पर कादरिया रवायत पाकिस्तान और हिंदुस्तान दोनों में इंतहाई कदर की निगाह से देखी जाती है। हाजी मोहम्मद नौशा गंज बख्श गुजरात के कस्बे में गैर इस्लामी जड़ें रखने वाले खानदान में पैदा हुए। ये इलाका एक भरपूर सकाफती और फिक्री तारीख का हामिल है। गुजरात, जो पंजाब के मरकज में वाक़या है, तारीखी तौर पर मजहबी स्कॉलरशिप और सूफी तसूफ के मरकज के तौर पर जाना जाता है। इनका खानदान अगरचे सियासी ताकत के लिहाज से नुमाया नहीं था, एक मजबूत मजहबी और इल्मी रवायत रखता था, जिसने नौशा पाक के बाद की रूहानी असूल की बुनियाद रखी। छोटी उम्र से ही हाजी नौशा पाक ने दीनी अलूम में गहरी दिलचस्पी जाहिर की। वो अपनी गहरी रूहानियत, इस्लामी तालीमात के लिए तज़ीम और रूहानी रोशन ख्याली की तलाश के लिए जाने जाते थे। इनकी इब्तदाई तालीम में कुरान, हदीस और इस्लामी फ़िक़्ह और अरबी में अदब का मुताला शामिल था। इस वसी मजहबी तालीम ने न सिर्फ इनकी फिक्री नशोनुमा की शक्ल दी, बल्कि इसे तौसीफ की तरफ भी ले गए, जहाँ इनके इस्लाम की ज़हरी अमल के रूहानी अदारत के बातनी सूफियानी रास्ते के साथ मिलाने की कोशिश की। हाजी नौशा पाक की इब्तदाई जिंदगी शदीद मुताला और लगन से अबारत थी, लेकिन ये एक अलाही इल्म और रूहानी सच्चाई के लिए इनकी गहरी तड़प थी, जिसने इन्हें सूफी रास्ते पर मजीद धकेल दिया। उन्होंने एक रूहानी रहनुमा, मुर्शिद की तलाश में बड़े पैमाने पर सफर किया, जो इसे इस्लामी रूहानी के गहरे जहतों को समझने में मदद दे सकते थे। बरसों की तलाश के बाद उन्होंने एक मुमताज सूफी उस्ताद से रहनुमाई हासिल की, जिन्होंने इसे कादिया हुक्म से शुरू किया, जो इस्लामी दुनिया के अहम तरीन सूफी अहकामात में से एक है, जिसे मारूफ आलम और सूफी शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने कायम किया था। तो दोस्तों, हाजी मोहम्मद नौशा पाक की रूहानी जस्तजू एक तब्दीली के मोड़ पर पहुंची, जब वो अपने रूहानी रहनुमा के सरगर्मी शागिर्द बन गए, जो कादरिया रवायत का हिस्सा था। कादरिया हुक्म इस्लाम में सबसे कदीम और सबसे ज्यादा काबिल एहतराम सूफी अहकामात में से एक है, और ये खुदा से जाती अकीदत, बातनी रूहानी तज़किया और खुदा की याद जिक्र पर जोर देता है। ये हुक्म इस्लामी उसूलों की सख्ती से पाबंदी के लिए जाना जाता है। अपनी रूहानी तरबियत मुकम्मल करने के बाद हाजी नौशा पाक गंज बख्श ने कादरिया की तालीमात को आम करने के लिए अपना मिशन शुरू किया, जिसमें रूहानी तज़किया नफ्स, जिक्र की मशक और दूसरों की खिदमत के लिए वक्त जिंदगी गुजारने पर तवज्जो दी गई। हाजी नौशा पाक ने यह भी सिखाया कि हकीकी तसूफ बातनी इल्म या सूफियाने तजर्बात के बारे में नहीं है, जो खुद तस्कीन के लिए है, बल्कि इस जिंदगी के बारे में जो आजी, खिदमत और तज़किया नफ्स के लिए वक्फ है। हाजी मोहम्मद नौशा पाक गंज बख्श 18 मई 1654 को 102 साल की उम्र में अपने आबाई गांव गुजरात में इंतकाल कर गए। इनकी मौत से एक दौर का खात्मा हो गया, लेकिन इनकी रूहानी मेरास के पैरोकारों के जरिए जिंदा रही। अगरचे इनकी मौत की सही वजूहात दस्तावेजी नहीं है, इनकी जिंदगी और मरास इसके बाद पैरोकारों के साथ गूंजती रहती है। आज हाजी नौशा पाक को एक
متقی عالم اور صوفی کے طور پر یاد کیا جاتا ہے، جنہوں نے اسلامی فقہ اور تصوف کی دنیا میں پل باندھا اور نوشاہی حکم کے ذریعے ایک پائیدار ادارہ بھی بنایا۔ حاجی نوشا پاک کا مزار جو گجرات، پنجاب، پاکستان میں واقع ہے، نوشابیوں اور صوفی زائرین کے لیے سب سے زیادہ قابل احترام مقامات میں سے ایک ہے۔ ان کا مقبرہ نوشابہ حکم کے پیروکاروں کے ساتھ ساتھ روحانی سکون اور برکات کی متلاشی دوسرے مسلمانوں کے لیے ایک مرکزی زیارت گاہ بن گیا ہے۔ گجرات میں مزار کا مقام بہت اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ یہ روحانی سرگرمیوں کا مرکز بنا ہوا ہے، جہاں عقیدت مند عبادت کرتے ہیں۔ برسوں کے دوران مزار کی متعدد تزئین و آرائش اور اضافہ ہوا ہے، جن میں حاجی نوشا پاک کی طرف سے شروع کیے گئے تعلیمی اور روحانی کام جاری رکھنے کے لیے اداروں کا قیام بھی شامل ہے۔ قادریہ صوفی حکم کے نوشابیہ شاخ کے بانی حاجی محمد نوشا پاک گنج بخش تصوف کی تاریخ میں بالخصوص خطہ پنجاب میں ایک نمایاں شخصیت ہے۔ گجرات میں ان کا مزار ان کے دیر پا اثر کی علامت کے طور پر کام کرتا ہے۔ تو دوستو، اس کے ساتھ ہی ہم کل تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔